अभी आपने ट्रांजिशन लेवल में एनर्जी इमिटेड रेडिएशन की एनर्जी कितनी होती है वो आपने कैलकुलेट की, उत्सर्जित ऊर्जा। अब आप यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, सेकंड टर्म आपने इसकी आवृत्ति कितनी होगी, फ्रिक्वेंसी, उस फ्रिक्वेंसी को आप कैलकुलेट करेंगे। आप अभी इमिटेड रेडिएशन की आपने क्या कैलकुलेट की, एनर्जी। अब यहाँ पे आपको इसकी आवृत्ति कैलकुलेट करना है, इसकी आवृत्ति कितनी होती है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। तो ये दो फार्मूले आपके सामने थे, किसी एक फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना है तो आपको ये 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और जनरल कैलकुलेशन के लिए आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एमिटेड रेडिएशन के लिए आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा ई जो होता है वो किसके इक्वल है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करता है तो उस टाइम पे एनर्जी, फोटॉन एनर्जी को इमिट करता है, एनर्जी ऑफ फोटॉन मींस डिफरेंस ऑफ एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ फोटॉन, एच न्यू के इक्वल। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, E2 माइनस E1, इसी को तो डेल्टा ई लिखते हैं, डेल्टा ई, इट इज इक्वल टू द एच न्यू। मतलब क्या है, डेल्टा ई की जगह आपको क्या रखना है, एच न्यू। इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिएगा फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। यहां पे आप लिख देंगे फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तब आप लिखेंगे E2 माइनस E1 डिफरेंस ऑफ एनर्जी इक्वल टू द एच न्यू। अब यहां पे क्या करेंगे, यूजिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट में आपको एच न्यू यूज करना है, यूजिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां पे एच न्यू इक्वल हो जाएगा आर सी एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर फर्स्ट प्रिंसिपल नंबर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेकेंड ऑर्बिट का प्रिंसिपल नंबर n2 स्क्वायर। ऑर्बिटल नंबर भी बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकेंड ऑर्बिट के लिए। तो एच से एच दोनों टाइप कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे आ जाएगा न्यू इक्वल, जो फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करना था, आर सी जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये टर्म आपके सामने आ गया, ये फ्रीक्वेंसी का टर्म है और ये फ्रीक्वेंसी का टर्म आपने कैलकुलेट किया है। मतलब क्या है कि अगर आपको बोहर ऑर्बिट में डिफरेंट ऑर्बिटल नंबर अगर आपके सामने है n1 और n2, उस टाइम पे न्यू जो फ्रीक्वेंसी थी फोटॉन की, ये न्यू फ्रीक्वेंसी, और ये न्यू फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल थी, यही न्यू फ्रीक्वेंसी इक्वल थी आर सी जेड स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये न्यू फ्रीक्वेंसी है, वो इन टर्म ऑफ ऑर्बिटल नंबर आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार आप फिर से इसका रिवीजन कर सकते हैं कि जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो 13.6, ये प्लस वैल्यू आ जाती है क्योंकि जो माइनस का टर्म है इस साइड आ जाता है, तो 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इन टर्म ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है आर, तो इसको लिख सकते हैं आर सी एस जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट का टर्म हमने यूज इसलिए किया है क्योंकि एच टर्म दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, अगर इसको करते तो इसको एच की वैल्यू रख के डिवाइड करते, इसलिए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। एच एच कैंसिल हो गए, न्यू इक्वल टू आ गया आर सी जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये फ्रीक्वेंसी यहां से आपने कैलकुलेट किया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें।